नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि 2021 की संभावनाएं क्या हैं। इस विषय की विस्तृत जानकारी लेके आया हूं और ये अनोखा कार्यक्रम है, ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। लेकिन यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की अपनी समस्याओं को शेयर करना चाहते हैं, चाहे जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या तंत्र मंत्र टोटकों से संबंधित, या अपना नाम बदल के अपने भाग्य के अनुसार नाम कराना चाहते हैं, इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जाएं www.astrotak.com पे। वहां से आप हमसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को लिख के हमारे पास तक भेज सकते हैं। आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूं, ज़रूर फ़ोन करिए और अपनी समस्याओं को आप सॉल्व कराइएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि 2021 की, क्योंकि कुंभ राशि का मालिक होता है शनि। विशेष चतुरतापूर्ण अपने कार्यों को संपन्न करा लेना, बुद्धिमत्ता कूट कूट के इसके अंदर है और शांत रह के अपने कार्यों को देख करके बिल्कुल लक्ष्य पे बाण छोड़ देना कुंभ राशि का स्वभाव है। बड़े बड़े एक्टर भी कुंभ राशि से ही आते हैं। जो लोग अभिनय के क्षेत्र में हैं उनका शनि और शुक्र दोनों बलवान होता है, तभी वो बिल्कुल टॉप पे जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टार। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईसवीय सन की। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ईसवीय सन में ज्योतिष का क्या संबंध है, अंग्रेजों का यह साल है और ज्योतिष भारतीय वस्तु है। तो ज्योतिष तो हर चीज़ पे सेट हो सकती है। आप यदि किसी पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज ये काम मेरा खराब हो रहा है, तो कोई कुंडली नहीं लेके जाते हैं। वो आचार्य पुरोहित आपके जिस समय आपने प्रश्न किया है उस लग्न को बना करके आपके कार्यों का उपाय देते हैं और कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए 99% कार्य हम ईसवीय सन में अगर संपन्न करते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि अपने ईसवीय सन को भी संवारें और इसमें आने वाले विघ्नों को पहले से जानें और दूर करने का उपाय करें। तो अब हम देखते हैं 2020 का कटअप क्या है। 1 जनवरी 2021 इसमें पुख्य नक्षत्र है, दिन है शुक्रवार और कर्क राशि पे चंद्रमा है और चंद्रमा 6ठे भाव में है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि खष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा सा मन मस्तिष्क को अवरुद्ध करता है। लेकिन जन्म कुंडली में 3-4 भाव ऐसे हैं जिनको बिना देखे हम फलादेश अगर करते हैं तो फलादेश सही नहीं माना जाता है, क्योंकि बुद्धि का मतलब पंचम भाव। आपका ज्ञान कितना परिपक्व है यह आपके कार्य से मालूम होता है। आपका कार्य बोलता है कि आपका ज्ञान कितना मजबूत है। इसका स्वामी होता है यहाँ पे मिथुन और इसका राशिस है बुध, वह 11वें भाव में गया है। तो कार्य तो आप अपनी बुद्धि से क्रियान्वित करेंगे। आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आप जाएंगे भी। 2021 में आपका दिमाग जरूर अर्थ कमाने की ओर आपको ले जाएगा। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। यदि सब कुछ अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, तब भी आपका कार्य हर प्रकार से अवरुद्ध होता है, क्योंकि कहा गया है अगर बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन घर में दिक्कत है तो बाहर भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे सूर्य है और सूर्य एकादश भाव में गया है। तो दाम्पत्य जीवन के नाम पे यदि आप अपने पति या पत्नी के नाम पे 2021 में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं कुंभ राशि वाले, तो निश्चित रूप से भाग्यकारी होगा और मंगलकारी होगा। अब आते हैं नवम स्थान पे। नवम स्थान क्या है? आपका भाग्य है और यहाँ पे अंक बनता है तुला। तुला का स्वामी होता है राशिश होता है शुक्र, 10वें भाव में गया है। तो भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। भाग्य आपको निमंत्रण दे रहा है कि आप का जो कार्य है और भाग्य दोनों मिल करके चलेंगे, कार्य में उन्नति होगी। अब आते हैं 10वें भाव पे। 10वां भाव आपके डिलीवरी का भाव है, आपके राजकीय पक्ष का भाव है, आपके राजकीय पक्ष का भाव, आपकी मेहनत का भाव है।
यहाँ का स्वामी कौन बनता है? यहाँ का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल तीसरे भाव में मेष राशि का है। तो निश्चित रूप से आप फाइट करेंगे, कार्य को पूरी मेहनत से करेंगे और कार्य का फल भी मिलेगा। लेकिन डिलीवरी का भाव क्या होता है? एकादश। अब यहाँ भी देख लेते हैं तो एकादश भाव का स्वामी होता है गुरु, वह नीच का है। कार्य तो खूब करेंगे लेकिन आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी सी आपके अनुकूल नहीं भी रह सकती हैं। तो आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली शनि की 7.5 की एक तरह से उसमें है, पूरे साल रहेगी चपेट में। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी धन के आगमन के स्रोत खुलेंगे, लेकिन अपनी आपकी मेहनत के अनुसार खुलेंगे। लेकिन खर्च पे, अनावश्यक यात्राओं पे आपको रोक लगाना पड़ेगा। भोगवादी प्रवृत्तियों से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। जीवन साथी के प्रति तनाव ना बनाएं, अन्यथा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपके कार्य भी प्रभावित होंगे। जहाँ तक हो सके जीवन साथी के नाम पे ही किसी कार्य का प्रारंभ करें। धार्मिक कार्यों में यदि आप रुचि लेंगे तो धर्म आपके साथ में होगा। यतो धर्मा ततो जया। निश्चित रूप से अगर आप धार्मिक कार्यों में जाएंगे तो आपको जय की प्राप्ति होगी। लेकिन क्रोध से, मानसिक तनाव से, नेत्र से संबंधित कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। क्रोध अधिक आएगा, गुप्त चिंताएं होंगी, गुप्त शत्रु होंगे, क्योंकि खष्टम भाव में चंद्रमा है तो खष्टम शत्रु का भाव है। इसका भी निवारण करते रहना। अपने शत्रु पे पूरी तरह से निगाह बना के रखना है, क्रोध से दूरी बनानी है, गुप्त चिंताओं को छोड़ देना है, उस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, अन्यथा मानसिक अवरुद्ध होगा। गलत लोगों का चुनाव ना करें। आत्ममंथन प्रतिदिन करने की आवश्यकता है कि आज दिन में मैंने क्या किया और इसका फल क्या हुआ। गलत कार्यों से दूरी बनाएं, क्योंकि पूरे साल बंधन का भी योग बना हुआ है, ये भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन भगवान शिव को कच्ची लस्सी अर्पण करना है, जिससे सभी बंधन छूट जाएंगे। अब मतलब कि खष्टम भाव में जो आपके शत्रु भाव में चंद्रमा है उसका दोष समाप्त होगा। दिव्यांगों की सेवा यदि आप संपन्न करेंगे तो आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ शुक्रवार को चींटियों को आटा देंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। छायादान आप शनिवार को संपन्न करेंगे तो शनि की 7.5 का अंत होगा। पूरे साल आपको एक कार्य संपन्न करना है। श्री सूक्तम का पाठ और शनिवार को काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाना है। रात को सोने के पहले ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर कर लें। इस कार्यक्रम में कहीं कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख करके भेज दें, हम आपके साथ में हैं। या जाएं www.astrotak.com पे, वहाँ से अपने प्रश्नों को ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।